देखिए, आप गौर फरमाइएगा कि घर से लोग निकलते हैं नहा धोआ कर पूजा करने के लिए, लेकिन जिस समय बरसात हुई रहती है यही नाले का पानी जो है ऊपर आ जाता है, ऊपर चला जाता है। हम लोगों को दोनों साइड रोड में नाला अगर बन जाता तो हम लोगों को बहुत परेशानी दूर हो जाती है। नहीं है, बहुत लोग बीमार भी पड़ते हैं। ऐसे कि 14 नंबर में बहुत भारी दिक्कत है, दोनों साइड वैसे दिक्कत है। अच्छा, 14 नंबर में ये है कि पानी नाला चाहिए। नाला हमारे क्षेत्र में ऐसे है। अच्छा। वो तो जीत के पटना चल जाते हैं, चाहे झंडा है घर है। हाँ। तो क्षेत्र से तो उनको कोई बहस नहीं है। लेने आते हैं वोट लेने तो एकदम दिन रात एक कर देते हैं। दिन रात एक कर हाँ, देते हैं। आज चुनाव के बाद तो आते हैं तो उनका डरा के धमका के कहते हैं वोट दीजिए, कीजिए वोट ले। नमस्कार, बिहार टाइम्स जिसमें में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ उजियारपुर के एक छोटे से गांव डिहुली में। मैं आपको अपने पहले कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि क्या यहाँ पे आपको नाला दिख रहा है। नाला नहीं दिख रहा होगा क्योंकि नाला जो है यहाँ जाम हो चुका है। यहाँ पे बहुत तरह की समस्या है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का सबसे मेन समस्या जो है नाले को लेकर। मैं आपको बता दूं कि रोड के एक साइड में नाला बना है लेकिन वो भी जाम है, और दूसरे साइड जो भी लोग रहते हैं, पहले मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि दूसरे साइड जो घर बनी हुई है उसके लिए नाला बना ही नहीं है। आखिरकार उनके घर का जो पानी है, जो गंदी पानी है, वो निकले तो कहाँ निकले। पानी निकलने के लिए जगह भी तो होना चाहिए, नाला भी तो बनना चाहिए। सड़क बनने से पहले ये नाला तो बन गया, लेकिन ये भी नाला जो है दाएं साइड में ये भी जाम है और इसको भी ढका हुआ नहीं है। जबकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि जितने भी नाला हो सबके ऊपर कवर होना चाहिए। और तो और यहाँ पे तरह तरह की समस्याएं भी हैं। चलिए अब सीधे लोगों से ही जानेंगे और पूछेंगे इसके बात की, मतलब यहाँ क्या क्या समस्या है। क्या समस्या है चाचा जी? बहुत समस्या है नाले को। हाँ, और उधर से पानी जो आएगा सही इस नाले में आएगा तो अच्छा होगा। अच्छा। और ये नाले को ढक्कन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली है। लोग जाते हैं रात में तो गिर भी जाते हैं। ऐसा घटना भी सामने आता है। ऐसा घटना सामने आता है। चलिए, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। क्या कहना चाह रहे थे सर, हम ये कहना चाहते हैं, जो हम लोगों के गांव के बीच होकर के एक रोड निकला है जो समस्तीपुर से रोसड़ा जाती है जी। इस गांव के बीच में जो है से दोनों साइड में नाला नहीं है। एक छोटा सा नाला भी है बगल साइड में। हाँ। तो उसमें भी कचरा भरा हुआ है, बहुत दिनों से जाम पड़ा हुआ है। और हम लोग चाहते हैं हम लोगों के साइड में अगर नाला बन जाता तो हम लोगों का घर का जो पानी है, बारिश का जो पानी होता है वो सीधा निकल जाता। लेकिन नाला तो बनता नहीं है। अच्छा, सड़क तो इतना चमचमाता हुआ बना है लेकिन नाला नहीं है सर। जो सड़क पर पानी और इधर उधर का जो पानी आता है रोड पे होकर कहीं इधर उधर थोड़ा निकलता है और जाम भी कहीं लग जाता है, कहीं रुक जाता है। अभी तो सूखा का मौसम है, अगर बरसात होता होगा तो कितना इसमें बहुत परेशानी होती है सर। रोड का पानी जो गाड़ी चलती है तो उछल कर देह पर पड़ता है। जी। नाले का पानी जो है ऊपर तक चला, नाले का पानी सर ऊपर चला जाता है। हम लोगों को दोनों साइड रोड में नाला अगर बन जाता तो हम लोगों को बहुत परेशानी दूर हो जाती है। देखिए, आप गौर फरमाइएगा कि घर से लोग निकलते हैं नहा धोआ कर पूजा करने के लिए, लेकिन जिस समय बरसात हुई रहती है यही नाले का पानी जो है ऊपर आ जाता है, और आपको घर से निकलिए नहा कर, अब फिर इसी से दूषित होकर फिर जाइए आप पूजा कीजिए। चलिए, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। अभी तो ऐसा सिचुएशन है कि आपको नाला बन गया है लेकिन इसको ढका हुआ भी नहीं है और जाम भी है। क्या कहेंगे? एक साइड तो नाला ही नहीं है। यही कहेंगे, ढका हुआ नहीं है, बहुत लोग बीमार भी पड़ते हैं। ऐसे कि 14 नंबर में बहुत भारी दिक्कत है, दोनों साइड वैसे दिक्कत है। अच्छा। 14 नंबर में ये है कि पानी नाला चाहिए, नाला बहुत जरूरी है। 14 नंबर में बहुत भारी दिक्कत हो रहा है। सबका घर है सो भाई लोग में बटा गया है, यही कारण भारी दिक्कत होता है। टंकी अपना बनाते हैं तो जल्दी भर जाता है, वो भी पैसा लगता है। गरीब लोग कैसे जिएंगे, यही बताइए सर आप भी। अच्छा, कौन है यहाँ के विधायक जी? यहाँ के विधायक जी आलोक कुमार मेहता जी। आलोक मेहता जी आते हैं कभी? नहीं आते हैं। आप लोग कभी गए हैं समस्या को लेकर उनके पास? हम लोग अभी तक नहीं गए हैं, लेकिन यही हम लोग विचारे थे। अभी सोच ही रहे हैं? हाँ, सोच ही रहे हैं हम लोग अभी। क्या लगता है, समस्या सुनेंगे वो? देखिए, सुनेंगे, आप लोग चाहिएगा तो। अच्छा, जीतने के बाद कितना बार आए हैं यहाँ पे? जीतने के बाद अभी तक कहाँ है, एक ही बार, मतलब जितने जब आते हैं एक बार खाली आते हैं, बस उस दिन बोल देते हैं कि हाँ इसे कराएंगे वो कराएंगे, लेकिन करवाते नहीं है। यहाँ पे चाचा जी लोग जो मौजूद थे वो लोग कह रहे थे कि रात के अंधेरे में अगर कोई आदमी जाता भी है तो नाला में गिर जाता है। हाँ, गिर जाता है। कितना आदमी को गोर हाथ भी टूट गया है। हाँ, बहुत ज्यादा। कितना सच्चाई है ये बात में? सच्चाई तो है जो यहाँ स्थानीय विधायक जी को ये सब देखना चाहिए। आलोक मेहता जी 3 बार से जीत रहे हैं और चुनाव टाइम में आते हैं तो कहते हैं जो ये करेंगे वो करेंगे, आप लोग हमको मौका दीजिए। अच्छा। लेकिन हम लोग को यही है, 3 बार तो मौका दिए हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं।
एक बार भी काम नहीं किए आज तक। हम लोग कई बार शिकायत लेके गए, लेकिन सुन के बस रह जाते हैं, ठीक है होगा होगा। तो हम लोग को यही इच्छा है जो आश्वासन दे दिया जाता है। लोकल कोई नजदीकी विधायक हो, क्षेत्रीय, तो उनको दर्द होगा जो हमारे क्षेत्र में ऐसे है। वो तो जीत के पटना चल जाते हैं, चाहे झंडा है घर है, तो क्षेत्र से तो उनको कोई बहस नहीं है। यहाँ का रोड टूटा हुआ है, ना पानी मिलता है, ना वोट लेने आते हैं कि नहीं? जी वोट लेने आते हैं? वोट लेने तो एकदम दिन रात एक कर देते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। आज चुनाव के बाद तो आते हैं तो उनका एक ठो जो दलाल है उसके यहाँ आए, पैसा कौड़ी दिए, जो दिए उनसे मैनेज किए चल गए। गरीब लोग को डरा के धमका के कहते हैं वोट दीजिए, कीजिए, वोट ले लेते हैं, लेकिन वोट के बाद आज तक देखने के लिए भी नहीं आए। अच्छा, कितना सच्चाई लग रहा है इनके बातों में? 100% सच्चाई है सर। 14 नंबर जी, 14 नंबर वार्ड में और काफी समस्या है, क्योंकि इधर तो बना हुआ है, वो भी अधूरा बना हुआ है, कीचड़ है और प्लस जो है नाला जाम ही रहता है हमेशा। और उधर 14 नंबर में तो कुछ है ही नहीं। नाला का बहुत विलम्ब जरूरी है सर, जितना भी दिक्कत है सब नाला के कारण हो रहा है। हम लोग को बहुत काफी इधर नाला नहीं बना हुआ है, लेकिन नाला का पानी कहाँ निकलता है? रोड पे आती है, रोड पे जाती है, रोड पे उछल के कीचड़ उछल पड़ता है सबको सारे। घर से निकलते नहा धोआ के पूजा करने के लिए, और नाले का पानी फिर पड़ता है तो वैसे ही चल जाते हैं पूजा। वैसे जाना पड़ता है, मजबूरी है, नाला नहीं है, बहुत काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। 14 नंबर में तो और काफी समस्या है जी। हम लोग चाहते हैं, सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, कि हम लोग को इस बार लोकल विधायक के लिए प्रशांत पंकज जी हैं, उनको एक बार टिकट दें, मौका दें, और हम लोग के लिए भी काम करते हैं, आते हैं क्षेत्र में, लोकल है तो उनको हमदर्द भी है, इसीलिए सरकार भी हम लोग को यहाँ ध्यान नहीं देते हैं। नीतीश बाबू से हम कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, जो इस बार हमारे प्रशांत पंकज जी हैं, उनको लोकल हैं, लोकल से टिकट दें, जो कि क्षेत्र में काम हो, विकास हो। सब बगल तो विकास काम होता है, लेकिन उजियारपुर का बहुत बुरा स्थिति है। लोकल है तो लोकल पे ध्यान देंगे। लोकल पर ध्यान दें, और लोकल इनको टिकट होगा तो हम लोग को सपोर्ट मिलेगा, काम होगा। चलिए, तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, पहले मैं आपको फिर से कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे कहने को तो ये नाला है, लेकिन नाला आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ऊपर में जो कचरा जो जम चुका था उसके ऊपर फिर यहाँ पेड़ पौधा भी जम गया है। लेकिन एक तरफ तो नाला है, लेकिन एक तरफ तो नाला ही नहीं बना है, सड़क बन गया है, पानी निकलने का जगह ही नहीं बनाया गया है। तो यहाँ की जो समस्या है, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, यहाँ की जनता कह रही थी कि नाला बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और यहाँ पे बड़ी समस्या है, नाला बनना जरूरी है, क्योंकि अगर नाला नहीं बनेगा तो जो घर में जो भी गंदी पानी होती है उसको आखिरकार जो यहाँ की जनता है वो कहाँ निकासी रहना तो जरूरी है। तो चलिए, आप देख रहे थे गांव से चौखट तक में ये स्पेशल रिपोर्ट बिहार टाइम्स डिजिटल की, जिसमें हम हर क्षेत्र में जाते हैं और वहां की जुड़ी हुई जमीनी स्तर की जो भी परेशानी होती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं इनके बातों को। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा बिहार टाइम्स डिजिटल पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।